everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 1 of 11th class. The chapter 1 is review of class 10, and today we are going to cover the topic is review on programming concepts, and this is part 8. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है जो हमारी लाइफ को इजी बना देती है कि हम उसकी हेल्प से नंबर ऑफ़ जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको बहुत ही क्विकली और बहुत ही एक्यूरेटली हम उन्हें परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी गेम्स है जो उन्हें प्ले कर सकते हैं। और जो ये सब है वो हम किसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इन पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, या मतलब फ़ोटोग्राफ्स एडिट कर सकते हैं, या गेम्स वगैरह हम प्ले कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम प्रोग्रामिंग जो होती है उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है द टास्क टू बी परफॉर्म्ड शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और मतलब कि अंडरस्टूड और समझ आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हम इनपुट मतलब कि जो हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, और क्या हम इनपुट देंगे ताकि हमें ये वाली आउटपुट चाहिए, ठीक है, मतलब वो सब हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या इनपुट देंगे और क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास द मैथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम मस्ट बी असर्टेन्ड। मतलब कि ये कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए जो मैथड्स हैं, ठीक है, हमें मैथड्स पता होना चाहिए कि उनको सॉल्व करने के, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या मैथड हैं और हम कौन सा मैथड उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास है थर्ड स्टेप द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड। तो फिर जो प्रोग्राम हमारे पास है उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड हैं, तो हम एक आउटलाइन सी जो होती है, ठीक है, पूरे प्रोग्राम की, वो हम डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारे पास स्टेप है फोर्थ, तो एक्चुअल प्रोग्राम मस्ट बी रिटन। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रोग्राम है, हम उससे रिलेटेड कुछ फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर सूडो कोड्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। फिर हम उसके बाद उसकी हेल्प से हम जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, ठीक है, फिर हम उसे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसे रिटन करते हैं। तो देन उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप होता है द प्रोग्राम शुड बी टेस्टेड। मीन्स कि जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, अब उसे टेस्ट करना भी ज़रूरी है ताकि चेक वेदर इट गिव्स द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और नॉट। मतलब कि जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। देन उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। मतलब कि ये साइकिल कैसे चलता है, क्या क्या स्टेजेस है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेज या बोलो स्टेप क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, देन फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम मतलब क्या है कि हम जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम की हम किससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे एनालाइज करना, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम जब हम क्रिएट करेंगे क्या क्या हमें चाहिए, ज़रूरी जो मतलब कि रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो करेगा क्या, ठीक है, क्या परफॉर्म करेगा, और जो हम मतलब कि उस प्रोग्राम को इनपुट देंगे और क्या वो रिक्वायर्ड हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ लॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो मिल सके। ठीक है, ये सारा हमारा
आ जाता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में क्या आता है कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, प्रोग्राम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। और इसमें है देखो साइकिल में जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है और प्रॉब्लम एनालिसिस है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा एक स्टेप बना दिया, ठीक है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। देन हमारे पास सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन इधर देखो एल्गोरिथम डेवलपमेंट, तो यही वाला है। मीन्स जो अब हमें पता चल गया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एक एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट या मतलब कि कुछ हम सूडो कोड में अपनी जो प्रॉब्लम है उसे डिफाइन कर देंगे। जब बोलो कि एक डिज़ाइन, रफ डिज़ाइन हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन में। देन उसके बाद हमारे पास है कोडिंग द सोल्यूशन। देखो जब हमने एल्गोरिथम अप्लाई कर दी कि कौन सी एल्गोरिथम लगेगी और फ्लो चार्ट क्या होगा, तो उसके बाद हम उसकी जो कोडिंग है, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसे हम फिर क्या करेंगे, उसे हम बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज है टेस्टिंग द प्रोग्राम। तो जब हमने सारा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे और डिबगिंग करेंगे ताकि उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, और हमारी जो आउटपुट है, डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो आ रही है, ठीक है, रन टाइम, कंपाइल टाइम कोई एरर तो नहीं है। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। एंड देन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है कि हमने मतलब कि उस प्रोग्राम को मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेजेस हो गए। तो मैंने एनालाइजिंग द प्रॉब्लम तो आपको क्लियरली यहीं पर बता दिया। देन इन स्टेजेस को हम मतलब थोड़ा डिटेल में करेंगे आगे। तो देखो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, ये हमारी सेकंड स्टेज है। टू डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, इट रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो जब भी हम मतलब कि कोई लॉजिक डेवलप करना होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर सकें। और जो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम उसको लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख देते हैं कि पहले ये आएगा, पहले हम रीड करेंगे, फिर उसकी आउटपुट आएगी, फिर ये आएगा। स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। देन दिस एल्गोरिथम इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू अ फ्लो चार्ट। तो फिर जो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है, एल्गोरिथम लिखी है, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। देखो ये सारा डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन सेकंड स्टेज में परफॉर्म होता है। देन फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या होता है, मतलब कि एक जो डिज़ाइन व्यू होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, ठीक है। देन हाँ देखो आगे हमारे पास क्या है कि मतलब कि जो हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। पहले इस प्रोग्राम को समझने से पहले मैं आपको वो सारे बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में देखो क्या होता है, वेट, देखो हमारा क्या होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स, हम इसे ऐसे लिख देते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पैरेललोग्राम की हेल्प से। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा ही होगा, ये मैथ में होता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है ये इसके पैरेलल होती है बिल्कुल, और जो ये वाली लाइन होती है ये बिल्कुल इसके पैरेलल होती है। तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और इसमें हम क्या लिखते हैं, इनपुट आउटपुट, ये हमारा बॉक्स होता है। यहाँ पर देखो कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स है। देखो इसमें हम इनपुट दे रहे हैं ABC, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट अब बॉक्स है। और ये देखो ये वाला भी वही है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। देखो ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, एक ये रहा, एक ये। इसमें पूरे प्रोग्राम में हमारे पास 5 इनपुट आउटपुट बॉक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम से।
और सेकंड हमारे पास है डाटा फ्लो लाइंस प्रोसेसिंग, ठीक है। देन देखो हमारे पास सेकंड है डाटा फ्लो लाइंस प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की हेल्प से। रेक्टेंगल कैसा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड, इसमें डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं एक ये रहा रेक्टेंगल, एक हमारा ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम द बॉक्स। इसमें से एक लाइन एंटर कर सकती है और एक एग्जिट कर सकती है। देखो यहाँ से एक लाइन क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, और इसमें एक लाइन एंटर हो रही है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, डाटा फ्लो लाइंस प्रोसेसिंग हो गए, ठीक है। और जो हमारे पास फ्लो लाइंस हम यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम इन एरोज़ की हेल्प से यूज़ करते हैं। डाटा हमारा इनकी हेल्प से मतलब कि फ्लो होता है नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो थर्ड हमारा है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायमंड की शेप से, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है, डिसीजन बॉक्स। तो इसे हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। और इन दिस ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर, एक फ्लो लाइन एंटर कर सकती है, एंड 2 or 3 लाइन्स कैन लीव इट टू टेस्ट सम पॉसिबल कंडीशंस, ठीक है। देखो मतलब कि एंटर तो एक लाइन करेगी, बट एग्जिट हमारी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन कर सकती हैं। देखो जैसे ये वाला हमारे पास एक डिसीजन बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन ने एंटर किया, देखो एग्जिट 2 लाइन कर रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास एग्जिट कर सकती हैं, बट एंटर एक ही लाइन करेगी। देखो इस वाले में देखो ये एक लाइन एंटर कर रही है और ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, एग्जिट हो रही हैं। और इसमें देखो ये वाली लाइन एंटर कर रही है और इसमें से एक लाइन हमारी एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिसीजन बॉक्स। देन हमारे पास है टर्मिनल, ठीक है। तो ओके, जो ये डाटा फ्लो हो रहा था, ठीक है, इसे हम ये वाले दोनों डाटा फ्लो के नहीं हैं। आगे डायग्राम आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डाटा फ्लो किस में हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी डाटा फ्लो का नहीं है। और हमारे पास जो फोर्थ है वो है टर्मिनल, ठीक है। तो ये ओवल की शेप में होता है। ये वाले हमारे पास दोनों क्या हैं, टर्मिनल है, स्टार्ट और एंड के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। ये वाली देखो शेप, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा सा क्या है, सर्कल है साइड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सारे ऑपरेशन। तो देखो ये वाले हमारे जो स्टेप्स हैं हमने वो लिखे हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में है, कोई और लैंग्वेज नहीं है। और इसे हम बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम है। हमने स्टेप्स क्रिएट किए हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो थी, मतलब जो हमने प्रोग्राम क्रिएट करना था उससे रिलेटेड स्टेप्स क्या होंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3 नंबर है, क्योंकि हमने 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 3 नंबर है, पहले तो हम उन 3 नंबर को रीड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से ग्रेटर देन होगा तो हम जाएंगे स्टेप 5 पर। स्टेप 5 क्या है, देखो ये आ गया, इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। देखो पहला था है अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम फिर चेक करेंगे कि नंबर 1 जो है वो नंबर 3 से ग्रेटर देन है। अगर होगा देन प्रिंट नंबर 1 इज़ लार्जेस्ट, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि नंबर 1 जो है वो लार्जेस्ट है। एल्स क्या हो जाएगा, जो नंबर 3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो लार्जेस्ट हो जाएगा। और अगर हमारा नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम चेक करेंगे कि नंबर 2 जो है वो नंबर 3 से लार्जेस्ट है या फिर नहीं। अगर नंबर 2 नंबर 3 से लार्जेस्ट होगा तो नंबर 2 इज़ लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नंबर 3 इज़ लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। और गो टू स्टेप 6 स्टेप हमारा क्या है, एंडिंग, ठीक है।
तो ये हमारे पास हमने एल्गोरिथम क्रिएट की थी और फिर हमने इसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले वही स्टार्ट वाला हो गया, हमारे टर्मिनल है ये, ठीक है, स्टार्टिंग टर्मिनल है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि 3 नंबर हैं उन्हें हम रीड करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताऊंगी कि हमारे पास 3 नंबर हैं 3, 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, ये वाला नंबर ए है, ये बी है और ये वाला हमारे पास है सी, ठीक है। 3 नंबर हमारे पास हैं। उसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि देखो थर्ड स्टेप क्या था, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, इज़ ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर डिसीज़न लिया जाएगा कि ए जो है, कंडीशन चेक होगी कि ए जो है वो बी से बड़ा है। देखो ए बी से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। अगर येस होगा तो हम फिर ये वाला चेक करेंगे, अगर नहीं बड़ा होगा तो फिर हम इधर जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखो ए बी से बड़ा है तो हम हमारा इसमें 3 2 से ग्रेटर देन है, तो ये वाला हमारा ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि ए सी से बड़ा है। देखो ए बी से तो बड़ा हो गया, लेकिन हमने चेक करना है कि 3 4 से ग्रेटर देन है, तो 3 4 से ग्रेटर देन नहीं है। देखो इसमें भी 2 हमारे पास है, अगर तो हमारा ए सी से ग्रेटर देन होता है तो ये प्रिंट ए हो जाएगा, अदरवाइज सी प्रिंट हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि ए हमारा सी से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो नो वाले में इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंट सी को प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो सी कौन सा है हमारा, 4। देखो यही इन तीनों में से ग्रेटर देन है, तो 4 हमारी आउटपुट आ जाएगी, यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। देखो यही कंडीशन हमारे लिए बस फॉलो हो गई, तो मतलब इस साइड जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और इनपुट्स लोगे तो उससे रिलेटेड ये हमारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हम सेकंड वाला जो हमारा स्टेज है वही कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आगे हम देखते हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं। देखो हमने फ्लो चार्ट क्रिएट किया हुआ है, 2 नंबर्स ऐड 2 नंबर्स, ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। इनपुट नंबर्स ए बी, देखो ये वाला इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ये रहा हमारी। ये मैं आपको बता रही थी कि आगे बताऊंगी कि कौन से हैं। ये रेक्टेंगुलर हैं दोनों, तो ये वाला हमारा रेक्टेंगुलर है, ये वाला रेक्टेंगुलर है। तो ये क्या होंगे हमारे डाटा प्रोसेसिंग वाले, जो जिसमें डाटा प्रोसेस होगा, ठीक है, वो वाला हमारा ये दोनों है। और ये वाला हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। देखो इसमें हो क्या रहा है, ऐड 2 नंबर्स। सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे 2 नंबर को ए और बी, फिर उनको ऐड करा के जो सम है उसमें असाइन कर देंगे, फिर डिस्प्ले सम, जो सम है उसमें जो सम आ जाएगा उनको डिस्प्ले करेगा, और स्टॉप। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। और एक हमारे पास और है कैलकुलेट पे को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टार्ट आ गया, फिर हमने आवर्स और रेट, ठीक है, मतलब कि कितने घंटे वो काम कर रहे हैं और उनकी क्या सैलरी होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड, मतलब उनका क्या रेट होगा। तो उनके जैसे 1 आवर के उनको कितने पे किए जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो पे में जाएगा और फिर पे को प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेवलपमेंट साइकिल था, डेवलपमेंट वाली स्टेज थी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं थर्ड वाले में। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्टेज है कोडिंग द सोल्यूशन। देखो द थर्ड स्टेज इज कोडिंग द सोल्यूशन और राइटिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तो ये क्या है, कोडिंग जो होती है वो हमारी थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें हम जो फ्लो चार्ट है या सूडो कोड है उसके बेस पर हम प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं, ठीक है। कोडिंग में हम प्रोग्राम को लिखते हैं, वही पार्ट है।
और कोडिंग स्टार्ट्स विद प्रोग्रामर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। और कोडिंग किससे स्टार्ट होती है? जो प्रोग्रामर कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है। जो प्रोग्रामर कंप्यूटर पर वर्क करेगा वही कोडिंग करेगा ना। तो ये है। उसके बाद पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले कि आपके पास कंप्यूटर या पीसी है, ठीक है, उस पर जो आप जिसमें प्रोग्रामिंग करना चाहते हो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने सी या C++ में कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो उससे रिलेटेड जैसे टर्बो सी, देव सी, ठीक है, ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप चेक करोगे कि वो है, तभी आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकोगे। तो ये हो गया हमारा कोडिंग द सोल्यूशन। एंड द लास्ट स्टेज इज़ टेस्टिंग द प्रोग्राम, ठीक है। तो टेस्टिंग प्रोग्राम में क्या होता है? दिस इज़ लास्ट स्टेज इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। तो ये पहले तो लास्ट स्टेज है हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल की। तो वंस द प्रोग्राम इज़ डेवलप्ड, अब हमने सारी कोडिंग कर ली है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम डेवलप हो गया है। इज़ इट टेस्टेड it is tested to ensure that it is free of bugs errors। तो हमने उसे टेस्ट करना है कि और चेक करना है कि क्या उसमें कोई एरर और कोई बग तो नहीं है, ठीक है। तो एंड इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम, और हमने चेक करना है कि जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए वो कैपेबल भी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्रामिंग को टेस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक तो क्या, हमारा जो चैप्टर 1 था वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।